सलाम दोस्तों। आज मैं जिस शख्सियत पर बात करना चाहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया अपनी सियासत का, अपनी जदोजहद का। मैं टंडोल यार के मशहूर व मारूफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान अलहाज अब्दुल सत्तार बचानी साहब की पहली बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए और आप दोस्तों को और आने वाली नस्लों को के लिए ये वीडियो पैगाम एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि सत्तार बचानी जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से एक भरपूर नुमायाँ किरदार अदा किया, अपने हलके में आवाम की खिदमत के लिए पूरे मुल्क में जो है वो सियासी किरदार अदा किया, जिनकी शख्सियत पर बात करने को तो काफ़ी लोग लिख रहे हैं। उनकी पहली बरसी है उनका, वो हमसे एक साल पहले बिछड़ गए 7 जुलाई 2025। जो रुके तो को गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार तुझे कदम कदम हमने यादगार बना दिया। सत्तार बचानी की सियासी किरदार पर काफ़ी लोगों ने बयानात दिए हैं, कॉलम्स लिखे हैं। आज मैं पढ़ रहा था, कुछ राइटर्स ने लिखा है, एक अमेरिका में बैठे हैं, कुछ दोस्तों ने लिखा है। मैं आपको बताता चलूँ, सत्तार बचानी की सियासत का आगाज़ 1973 में होता है लगभग, मैं कहीं अगर गलत हूँ। सत्तार बचानी की सियासत का आगाज़ 1973 में होता है, जिन्होंने जो उस वक्त पीपल्स पार्टी बनी भी नहीं थी, तो हैदराबाद में इस्लामिया कॉलेज में कुछ सियासी नौजवान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने वहाँ मदऊ किया था। तो उस वक्त सत्तार बचानी साहब उसके एक वॉलंटियर किरदार थे। फिर उससे पहले जब 1960 के लगभग 1 यूनिट के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो अब्दुल सत्तार बचानी उन अगली सफ़ों के बेहतरीन सिपाही थे। फिर जब सिंध असेंबली से सिंधी बोली कौमी बोली का बिल पेश हुआ और फिर जब फसादात फूट पड़े, तब भी सत्तार बचानी साहब ने अपने वजूद, अपनी कल्चर, अपनी तारीख़ के सिलसिले में जो है अपना किरदार निभाया, जिन्होंने भरपूर जदोजहद की इस बिल की हिमायत में। उसके बाद पीपल्स पार्टी से अपना आगाज़ किया सियासत का, तो 1976 में भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उस टाइम भुट्टो साहब ने तंजीम अनाउंस की। तंजीम अनाउंस करने के बाद भुट्टो साहब ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सत्तार बचानी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये जो है ना बैठकर फैसला हुआ और वहाँ पर सत्तार बचानी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। फिर 1977 में भुट्टो साहब ने ये बात बड़ी कोट है, बड़ी मशहूर है, जिस पर काफ़ी लोग गवाह हैं, आज भी पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं और यहाँ टंडोल यार के काफ़ी जो हैं सीनियर हमारे कारकुनान और अहदेदारान बैठे हैं, ये बताते हैं और आज भी मशहूर है कि भुट्टो साहब ने 1977 में सत्तार साहब को जो है वो टिकट दिया पार्टी का। उस टिकट देने के बाद एमपी का जब टिकट दिया सत्तार साहब को, तो उसमें नवाब यूसुफ टालपुर, यूसुफ ज़फ़र लगारी, बशीर लगारी बदीन वाले। तो भुट्टो साहब ने एक जुमला कहा कि आप लोगों को जो मैंने टिकट दिया है, ये मैंने वडेरों के पेट चीर का टिकट दिया है। उसके बाद 5 जुलाई सत्तार साहब जब अपनी सियासत में भरपूर जोबन में थे, तो 5 जुलाई 1977 में वो मार्शल लॉ लगा। सत्तार बचानी उस वक्त पहले पार्लिमानी कैडर के जो है वो एमपीए थे।
जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी MP हॉस्टल कराची से, और मुत्तहिद बार उन्होंने जेलें काटी। IGI बनी, सत्तार बचानी जेल चले गए। एजाजुल हक उस टाइम असेंबली में बड़ा मशहूर किस्सा है कि एजाजुल हक ने भी ये किरदार, ये सब कुछ, मैं उनकी जदोजहद पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये महफूज हो सके और हम आने वाली नस्लों के लिए भी ये महफूज कर सकें, और हम बताएं कि सत्तार बचानी की सियासत और उनकी जदोजहद किस काबिल रश्क थी और उन्होंने कितनी भरपूर जदोजहद की। एजाजुल हक ने उस वक्त असेंबली में जो है ना, वो सत्तार बचानी ने उनके भी जो कहते हैं कि उनके गिरेबान पकड़ा, उनकी सियासत की मुखालफत की, एक बड़ा भरपूर किरदार निभाया। सत्तार बचानी 2013 के MNA दौड़ में असेंबली में एक बिल आया, अल-शम्स अल-बदर, उस वक्त एक उनको बांग्लादेश में फांसियाँ दी जा रही थी, अल-शम्स और अल-बदर के जो है वो उनके। तो उस वक्त असेंबली में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इसकी हिमायत कर सकें। सत्तार बचानी ने उस वक्त उस बिल की हिमायत की, और फिर मुझे याद पड़ता है कि आज भी शायद उनके सारे महफूज है कि हामिद मीर ने इस पर सत्तार बचानी को अपने शो में इनवाइट भी किया कि आपने इस तरह जुर्रत की है। उसके बाद हामिद मीर ने जब उनको इनवाइट किया था, उसके बाद MRD की तहरीक का मैं आपको बताता चलूँ। MRD तहरीक में सत्तार साहब का एक ज़बरदस्त किरदार था। गाँव गलियों कूचों बाज़ारों में सत्तार बचानी ने बेहतरीन सियासी हिकमत अमली के तहत एक भरपूर किरदार निभाया। उस टाइम MRD में काफ़ी कारकुनों को, टंडो लहर के दीगर कारकुनों को जेलें हुई। तो सत्तार बचानी एक तो ख़ानदानी ज़मींदार ज़रूर थे, लेकिन उस वक्त इतने वो नहीं थे कि फिर उन्होंने अपने कारकुनों की आज़ादी के लिए, उनको जेलों से आज़ाद करवाने के लिए, कहते हैं कि शुगर मिलों से जो है ना वो अपना कर्ज लिया और अपने दोस्तों यारों से और अपनी भरपूर मदद से कारकुनों की आज़ादियाँ दिलवाई, उनको आज़ादों से जेल से आज़ाद करवाया। सत्तार साहब हैदराबाद डिवीज़न के सदर भी रहे, और उस टाइम भी, आज भी आप किसी, एक मुझे मशहूर किस्सा याद है कि बीच में सत्तार साहब शायद बदीन की तरफ गए थे, मेरे दोस्त एक दो उनके साथ थे, तो वहाँ कारकुन मिले, उन्होंने सत्तार साहब को देखा। सत्तार साहब की मैं आपको सियासी बसीरत का बताऊं, सत्तार साहब ने उन कारकुनों को जो उस वक्त उनके सिंधी में बरजला कहते हैं, उनके बाजू थे, वो उनके साथ थे, और फिर उनको सत्तार साहब ने पहचाना। फिर उन्होंने वो जो बातें बताई वो कमाल की थी कि सत्तार साहब, आपके जो दौर था आपकी सदारत का, वो हमें आज भी याद है। तब एक नज़्म व ज़ब्त था और दुखे वक्तों में अपने पार्टी को संभाला, अपनी पूरी एक जफाकशी से आपने कारकुन पैदा किए। एक मशहूर किस्सा एक और बताता चलूँ, नुसरत बेगम द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जब वो एक मीटिंग के सिलसिले में एक होटल में निजी या किसी जगह पर लेडीज़ विंग की एक मीटिंग थी, उधर उनको जाना था, तो सत्तर क्लिफ्टन की तरफ पहरा था, काफ़ी हालात ख़राब थे। सत्तार बचानी ने ये बेड़ा उठाया कि उनको गाड़ी की डिग्गी में ले जाने की कोशिश की, और फिर इंटेलिजेंस के थ्रू ये बात पता चली उन्हें, फिर उनको रोका गया CVO के यहाँ, फिर उनको रोक कर सख्त बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि सत्तार साहब ने मुझे ये सारी बातें अपने ज़िंदगी में बयान की, क्योंकि मेरा कोई सत्तार बचानी साहब से कोई सियासी या खून का रिश्ता नहीं रहा, मेरा उनसे कोई इस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन फिर मैं उनकी सियासी बसीरत बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे कारकुनों को तराशा, हम जैसे कारकुन पैदा किए। टंडो लहर में काफ़ी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जहाँ पर सत्तार बचानी ने अपने कारकुन तराशे, उनकी जहन साजी की,
ان کو لاڈ کر کے پالا، ان کو ڈانٹا بھی صحیح، لیکن ان کی سیاسی جو تربیت کی وہ ستار بچانی نے کی۔ ستار بچانی ایک ایسے کردار تھے جنہوں نے جن کی وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دامن صرف اگر کہیں مختصر تھا تو وہ صرف اتنا تھا، اس وقت تھا جب وہ کسی بھی بڑی شخصیت کے آگے، کسی بھی فرونی شخصیت کے آگے اپنے عوام کے لیے، اپنے کارکن کے لیے، اپنے شہر کے امن کے لیے وہ بے دھڑک سچ کہنے کی جرت و بہادری رکھتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ پارٹی کے بہت اتار چڑھاؤ آئے جن پر ان کی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں جب ان کے ساتھ میری رفاقت رہی، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے انہوں نے 2018-17 کے بعد سے 25 تک میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا۔ ستار بچانی صاحب کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ اس ایج کے فیکٹر میں بھی ان کا دل بڑا جوان تھا، ان کی سیاسی بصیرت، ان کی سیاسی سوچ کمال تھی۔ ستار بچانی آج کے جدید دور میں بھی اتنا ہی اترتے تھے جتنا ایک جوان ابھی سیاست کرتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر اخبار پڑھتے تھے، وہ صبح اٹھ کر وہ جو ہے وہ میڈیا کو دیکھتے تھے، پھر وہ اس طرح سے بلاول وہ بھٹو صاحب کے ساتھ جدت شروع کی، محترمہ نصرت بیگم، ایم آر ڈی، مارشل اللہ جیلیں، فاتح مچ جیل کو ان کو قرار دیا گیا، سمر والے سب یہ ان کے ساتھ ان جیلوں میں رہے۔ پھر وہ بڑے مشہور ان کے قصے ہیں۔ ستار بچانی نے میرا جب ان کے طرف رفاقت رہی تو مجھے یاد ہے کہ میں جب صبح اپنے کام سے جاتا تھا آفس کی طرف، اور وہ ایک دن پہلے اس سے اگر کہیں اپنا بیان چھپواتے تھے کیا تو صبح کال کر کے پوچھتے تھے کہ عوام کا کیا رد عمل ہے، کیا کہتی ہے ہمیں جو ان کا ایک بڑا ان کا بڑی چیزوں پر بڑا انٹرسٹ تھا کہ آج وہ عبرت میں اپنا کالم یا اپنی کوئی بیان دیتے تھے تو وہ بیان دیتے تھے تو اس پر پھر وہ بڑا تبصرہ کرتے تھے، اور کوئی سیاسی اگر نوجوان آتا تو اس سے بھرپور جو ہے نا وہ سیاسی بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے اور راہ بھی دکھاتے تھے۔ ان کے پاس ایک اچھا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ ستار بچانی نے کبھی مایوسی کا تصور پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ ہر دور میں بھی کارکن کو رستہ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ چیئرمین کے بازو بنے، انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہر کارکن کی۔ میرے پارٹی کے کافی ابھی بھی بہت دوست ہیں جو ملتان سائڈ کے ہیں، کراچی کے ہیں، دوسرے ہیں باہر بیٹھے ہیں، ان کا کردار ان سب کو ستار بچانی کا کردار پتہ ہے۔ کافی رائٹر اچھے ہیں جو آج بھی جیسے مشہور و زمانہ ہے رائٹر حسن مشتبہ بھی ان کے بارے میں کافی لکھا ہے۔ ایسے کافی ہمارے دوست ہیں جو ان پر لکھتے ہیں۔ اسی ان کی سیاسی جدوجہد سے 2018 کے الیکشن مجھے یاد ہے کہ بغض، حسد یا آپ جو کہہ لیں ذاتی دشمنی میں یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک ہیرو چھیننے کی کوشش میں، ٹنڈو لہر کے عوام سے اس کا محسن چھیننے کی کوشش میں ایک ذاتی دشمنی کر کے یا جو آپ کہیں اس کو الفاظ ان کے جو ہے نا وہ فارم رد کروانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ستار بچانی نے کی تاریخ رہی کہ کبھی بھی انہوں نے سیاسی انتقام لینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ستار بچانی نے ٹنڈو لہر میں امن کی بات کی اور ہمیشہ اس کو وہ لے کر چلے۔ یہاں پر اگر کوئی، میں جو یاد ہے ایک دن میں بیٹھا تھا ستار بچانی صاحب کے پاس تو عوام کے حلقے کچھ لوگ آئے کہ کہا آپ کے وہ تھے ہمارے ساتھ یہ ظلم جاری ہے، کچھ لوگ آ گئے ہیں وہ ہماری زمین پر اس طرح بیٹھے ہیں، کسی قبیلے اور اس سے وہ تعلق رکھتے تھے، تب جانا آپ میرے پاس آئے ہو تو بتاؤ کرنا کیا؟ انہوں نے بولا اب وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تب بچن نے کہا کہ تو پھر آپ کیوں کمزور کیوں فیل کرتے ہو؟ آپ کو تو ریزسٹ کرنی چاہیے، آپ اس پہ بات کریں۔ تو پھر ستار صاحب نے جو کردار نبھایا وہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ پھر انتظامیہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ لفظ جملہ ان کا بڑا ہے کہ سندھ گدڑوں نے نہیں کھائی۔ پھر زبردست ستار صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ فلانے کا قبضہ ہے فلانے کے نام پر تو ان سے کہو کہ ہم بھی ستار بچانی کے لوگ ہیں،
आप उनको बताओ जाके, मैं बैठा हूँ, रात को 3 बजे मेरे पास आओ, मेरे लोग बैठे हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं कि मेरे शहर में आकर जो है मेरे शहर का अमन बर्बाद करे। सत्तार बचानी के कई पहलुओं से, जावियों से उस पर बहुत गुफ्तगू तवील की जा सकती है। मैं बस उसको मुख्तसर करना चाहूँ, शहर के हर ज़बान, नस्ल, हर से ताल्लुक़ रखने वाले, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके पास आते थे, उनके गर्विदा थे, हमदर्द हो, साइलेंट वोट हो, उनका नज़रियाती ताल्लुक़ हो। बड़े उनके मशहूर किस्से हैं। मुर्तज़ा भुट्टो ने इलेक्शन यहाँ लड़ा, फिर सत्तार बचानी का किरदार बताया कि वो किस तरह जो है वो नुसरत बेगम उनके घर पर आई और फिर किस तरह उन्होंने बातें, सो इस तरह की बहुत सारी बातें जिस पर सत्तार साहब के सत्तार बचानी साहब के बरसी पर मैं ये बताता चलूँ कि अब उनके MNA उनके बेटे हैं, आवाम की और कारकुनों की, हमदर्दों की आज भी उन्हीं से वही उम्मीद है। जिस तरह वो उस पर उम्मीद पर पूरा उतर भी रहे हैं और भी कोशिश करेंगे। हम सब उनके किरदार, क्योंकि वो अपनी सारी मीरास अपने, हम भी उनके वारिस हैं। वैसे तो हर कारकुन, हर जियाला, हर पार्टी, हर टल्लर की आवाम उनकी वारिस है, लेकिन जो उनकी बेटे हैं सबको ख्वाहिश है, उम्मीद है कि वो इस पर पूरा उतरने की कोशिश तो कर रहे हैं और आगे भी वो इस तरह उसको सियासत को लेकर चलेंगे। सत्तार बचानी साहब पर फिर कभी एक बड़ा जो है ना उनको एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें उन पर बात करेंगे। सत्तार बचानी के आज की बरसी के हवाले से हम उन्हें उनकी जदोजहद पर सुर्ख सलाम पेश करते हैं। मैं सिंधी का एक शेर है, उस पर उसको आपकी खिदमत में अर्ज़ करके फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बिहार में मिलंदासीं के दूर सितारे थे, बिहार में मिलंदासीं। खुदा हाफिज़।